चाबी मैंने दे दी है, मेरा काम तो हो गया। अरे इसकी मॉम को बोलना चाहिए था कि इसकी बेटी डांटती ही नहीं, काटती भी है। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैम ने तुम्हें खाना खाने को कहा था ना। खाना खाओ कि डांट खाओ, वो आ गई तो फिर। खाना किचन में और किचन इस तरफ है, आ जाओ। ये मैकेनिक एक तो बदतमीज, ऊपर से लेट। वही खुशबू, वही टेस्ट, बिल्कुल मेरी दादी के खाने की तरह। बस एक चीज मिसिंग है, वो मेरी दादी का प्यार। अच्छा ये खाने के लिए थैंक यू। अच्छे से खा लो। मुझे एक बात बताओ, वो जो ऊपर जो मैडम है ना, उसका नाम प्रज्ञा है, तो सब लोग उसे रानी क्यों बुलाते? रानी? नहीं नहीं, बड़ी मैम उन्हें प्रज्ञा ही बुलाती हैं। फिर मेरा दोस्त उसे रानी क्यों बुलाता है? तुम्हारा फ्रेंड उन्हें रानी क्यों बुलाता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाता है? ओ, वो फोन पर नाम रानी करके सेव किया था, शायद असली नाम पता ना होगा। पर मेरी रानी से कहना, I mean, तुम्हारी रानी से कहना, वो तो रानी है ही नहीं। अपनी तुम्हारी मैडम से कहना कि वो ठंडे पानी से नहाया करे, मैं बहुत गर्म रहता उसका। आंटी, आंटी वो मैकेनिक कहाँ गया? किचन में, उसे मैंने खाना खाने के लिए कहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रज्ञा, वैसे तुम्हारी मैडम जो है ना, चीखती बहुत है। क्या उनकी आवाज बिल्कुल मेरी रानी की तरह। तुम्हारी रानी? हेलो, ओके वी आर कमिंग। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, और खाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारी बातें इतनी अच्छी, अब क्या बताऊं मैं। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा खाना खाया, इसलिए बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी तारीफ की, अदरवाइज हमें कौन ही पूछता है। ओए, वो लोग जो है ना, वो इंसान देखकर सच बोलते हैं, मैं काम देखकर सच बोलता हूँ। क्या हुआ प्रज्ञा? वो मैकेनिक कहाँ गया? वो तो चला गया मैम। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैम वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था मैम। रियली? मुझे तो बड़ा बदतमीज लगा। आखिर बात क्या है प्रज्ञा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो मेरे कमरे में आ गया, हाउ डेयर ही! उसे तो मैंने भेजा था। आपने? लेकिन क्यों? हाँ, मैंने सोचा तुम पहले से इतने गुस्से में हो, अगर किसी और को भेजूंगी तो तुम उसका गुस्सा उस पे निकाल दोगी, इसीलिए उसे भेज दिया। हाँ, फिर भी उसे चाबी देना चाहिए था। टॉवल? नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम मिलने दीजिए, फिर बताऊंगी। उसे तमीज सिखाना बहुत जरूरी है। सॉरी, वो बुटीक से फोन आया था, सब कुछ रेडी है, चलते हैं वरना वहां भी देर हो जाए। तुम मुस्कुराओ मत। प्रज्ञा, you think हमें यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा? इसीलिए मैंने बुटीक वाले को पहले ही फोन करके बोला था कि हमारे लिए साड़ियां अलग करके रखें। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। चलो। मैं इस दुनिया में गरीबी में जीने के लिए नहीं आई, लेकिन किस्मत खराब हो गई और मैं गरीब हो गई। लेकिन मैं गरीबी की वजह से अपनी शौक नहीं मारूंगी। मैं वो लिपस्टिक चुराऊंगी, रेड वाली, मुझ पे बहुत अच्छी भी लगती है। और लिपस्टिक के साथ साथ अगर और कुछ भी हाथ आ गया तो वो भी चुरा लूंगी। अभी लंच ब्रेक चल रहा है, कॉस्मेटिक काउंटर पे कोई नहीं होगा। चोरी के लिए कितनी रिसर्च की है ना मैंने, तभी तो आज तक कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। प्रोफेशनल चोर। लग तो अच्छी रही है ना?
पुष्पा आंटी, मैं अभी। क्या सोच रहे हो? Why is he calling me on phone? Hello? क्या हुआ? प्रज्ञा यहाँ आ रही है, कह रहा था बहुत गुस्से में है। और क्यों? क्योंकि मेरा कुछ चोरी हुआ है। 1:30 से 2 के बीच की फुटेज निकालो। लंच टाइम में पर्स चोरी हुआ है। क्या चोरी हो गया? डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी। मुझे पता है आप लोग सब जानते हो और प्रिटेंड कर रहे हो। वो आपका ही आदमी था ना जिसने मेरा पर्स चुराया? आपका पर्स? वेट वेट, यही वो लड़की है ना जिसने कंप्लेंट लिखाई थी? जी सर। आप कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। जब आपके फादर आपसे कह रहे थे कि मेरे पर्स से आपको फैक्ट्री के पेपर्स निकाल लेने चाहिए। जाहिर सी बात है चोरी आप खुद तो करेंगे नहीं, इसलिए किसी और को हायर किया ताकि मेरे पर्स से वो फैक्ट्री पेपर्स चुरा सके। प्लीज स्टॉप। स्टॉप। जूम करो, जूम। यही वो लड़की जिसने चोरी की है। हम लकी हैं कि इसका चेहरा देख पा रहे हैं। सर, इसे तो मैं जानता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास वाली चौल में रहती है। आप लोग खुद तो कन्फेस करेंगे नहीं, इसलिए मैं उस चोर से ही पूछूंगी कि उसे ये चोरी करने के लिए किसने कहा। हेलो क्या जी? हमें चोर का पता चल गया। चोर मिल गया? मुझे उससे बात करनी, उससे पूछना है कि उसे चोरी करने के लिए किसने कहा। ठीक है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप वहीं आ जाइए। श्योर। अब सच का पता सबको लग जाएगा। अब वो चोर खुद बताएगा कि उसे चोरी करने के लिए किसने कहा। प्रज्ञा जी आपको गलत। ये क्या बोले जा रही थी और किस तरह से बात कर रही थी? इस तरह से कोई बिहेव करता है अपने बिजनेस पार्टनर से? तो डैड उसने क्या गलत कहा? उसने बोला ना कि उसने हमारी बातें सुन ली थी, उसे पता था कि हमें वो फोल्डर चाहिए। ऑब्वियसली उसका पर्स चोरी हो गया, उसे हम पर डाउट होगा ना। तो इमेज बनी भी नहीं थी, उससे पहले बिगड़ गई। इमेज फिर से बन जाएगी। जब हमने किसी को भेजा ही नहीं वहां चोरी करने, तो जो पकड़ा गया है वो हमारा नाम क्यों लेगा? मार्क माय वर्ड्स, प्रज्ञा विल रियलाइज दिस, आएगी हमारे पास सॉरी बोलने, एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। मेरा बेटा आया। रणबीर तू आ गया बच्चे? मैं आ गया पापा, मैं आ गया। पेशेंट बहुत वीक है, ज्यादा बात नहीं कर सकते। ये क्या हो गया डैड? क्या हो गया? सारी तेरी गलती है, तू छोड़ के चला गया ना, देख क्या हालत हो गई मेरी। और आप इतने जिद्दी क्यों हो गए हो? आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? अरे अब तू आ गया है ना, अब मैंने ठीक हो जाना है। और एक बात बता, तू पहले नहीं आ सकता था? आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था अगर मैं वापस आ जाऊंगा तो आप मारोगे मुझे, इसीलिए नहीं आ रहा था मैं। तुझे पता है तेरे बिना होली, दिवाली, लोहड़ी सब कुछ मनाई हमने, पर ना तो होली में रंग नजर आए, ना ही दिवाली में घर में रौनक थी, और लोहड़ी में खोते थे पुत्र नु बहुत मिस किया। तो मैंने नहीं मिस किया आपको, मैंने आपको इतना मिस किया पापा, 2 साल बहुत मिस किया। Well, this is nice. यही तो देखना था, पर चाचा जी आपको इस हालत में नहीं देखना था। अब इस खोते की गलती है। I'm sorry. ये दादी भी ना चाचा जी की तरह जिद्दी है, स्टेयर से नहीं जा पाई तो लिविंग रूम में बैठी हुई है। क्यों चाचा जी, बोला था ना ये आएगा, खुश हो? बहुत। तो अब जल्दी से ठीक हो जाओ। गारंटीड हो जाऊंगा। मम्मी जी तड़प रही होंगी अपने पोते से बात करने के लिए। यहाँ विक्रम की भी जान में जान आई अपने बेटे को देखकर, पर रणबीर
रणवीर सिर्फ प्राची से प्यार करता है, तभी उसने एक रिश्ते के लिए इतने रिश्तों को ठुकरा दिया। He chose प्राची over us, over our family. बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अब आप सिर्फ रेस्ट करो। मैं लेटे लेटे आराम ही तो कर रहा हूँ यार। और अब तू आ गया है ना, देख तू अब यहीं रहना, कहीं मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा आपके पास, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। आप ऐसे यहाँ पे इतना लाइटली नहीं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाला, समझे? पल्लवी इसे समझाओ प्लीज। इसने मेरी बात ना कभी समझी है ना कभी सुनी। प्रज्ञा जी, किसी ने आपका पर्स चुराया है। ये सच में प्रज्ञा है? नहीं, पर ये कैसे? ये तो मर चुकी थी। तुम सही कहती थी, कुमकुम और मंगलसूत्र में बहुत ताकत है। अब देखो, अभी भी मेरा हो गया। अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। नन्नू के आ जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे सपने पूरे होंगे। भाई की म्यूजिक कंपनी मेरा प्लान था, सालों से डेवलप उसे मैंने किया, लेकिन पार्टनर बना कौन? विक्रम। मुझे पार्टनर बनना है, वो भी 50% का, और ये सपना मेरा तन्नू पूरा कर। अरेस्ट करो। रुकिए, क्या हो रहा है ये? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से हमसे सवाल करती हो। ये जो तुम्हारे हाथ में पर्स है ना, वो इनका है, मिस प्रज्ञा अरोरा का, समझी? ये सच में प्रज्ञा है? प्रज्ञा बेटे, तुमने हमें फोन नहीं किया। प्रज्ञा, ये सच में प्रज्ञा है या उसके कोई हमशक्ल उठा के लेके आए? ये क्या प्रज्ञा प्रज्ञा लगा के रखा है? तुम्हें इनको आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि हमने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया है चोरी करते हुए। इसने कहा और आपने मान लिया? ये पर्स इसका नहीं है। किसने देखा होगा मेरे हाथ में भाड़े के कपड़े मंगवाए होंगे और आ गए यहाँ पे स्टाइल मारने। ये पर्स इसका नहीं, मेरा है। तमीज से बात करो जरा। क्या तमीज से बात करूं? ये पर्स कहा ना मेरा है, ये इसका नहीं हो सकता पर्स। इस सब का कोई फायदा नहीं है। मॉल की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और हमने तुम्हें साफ साफ देख लिया पर्स चुराते हुए। देखिए, ये पर्स मैंने नहीं चुराया। ये पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, आसपास में कोई दिखा नहीं तो बस मैंने उठा लिया था। कोई आसपास में नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि पर्स तुम्हारा है। ये पर्स भी मेरा है और इसमें रखी हुई चीजें भी मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैंने आज खरीदे, इंक्लूडिंग द मेहरा मैंशन। भगवान भी कैसे कैसी वजह बनाता है लोगों को मिलाने के लिए। प्रज्ञा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुझे बता नहीं सकती। प्रज्ञा, ये लीजिए मैडम आपका पर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोग मुझे अरेस्ट करने आए और ये मुझे अरेस्ट करवाने आई है और आप देख के खुशी हो रही है? क्या है आलिया, तुम बताओ ना, दादी क्या बोल रही है ये? और बताओ, ये एक मामूली सी टीचर थी, ये पर्स ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये इसका हो ही नहीं सकता। ये बस मेरे हाथ में देख के ना, इससे देखा नहीं जा रहा। और वैसे भी ये प्रज्ञा लग भी नहीं रही मुझे। ये वो तो 2 साल पहले मर गई थी, नहीं कैसे आ गई हूँ? क्यों हैरान हो तुम? मुझे जिंदा देखकर या पर्स मेरे हाथ में देखकर? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये पर्स ना तुम्हारा है और ना ही मैंने चोरी किया है। चुराया तो है तुमने। चोरी करना तुम्हारी पुरानी आदत जो है तनु। I'm not surprised। कभी किसी का पर्स, कभी किसी का हस्बैंड। प्रज्ञा, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की? चुप! मेरे सामने इनसे तमीज से बात करो। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने अभी मेरी हिम्मत देखी कहा, इसे अंदाजा ही नहीं, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये सब ऐसा कैसे हो गया? मेरी किस्मत के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश भी मत करना प्रज्ञा। बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है सब। है तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती कि चोरी की हुई चीज कभी फलती नहीं।
जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार था तुमने वही खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, एफआईआर तो मैंने करवाई दी है, बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो आपके पास मेरा नंबर है। प्रज्ञा, प्रज्ञा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे फंसाने के लिए कर रही हो नहीं सब कुछ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रज्ञा। आप मुझे छोड़ दीजिए, इंस्पेक्टर ठीक नहीं कर रहे हो ये तुम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि शांत रहो, ले चलो इसे। अरे पर ऐसे थोड़ी ना ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते? भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। प्रज्ञा ए, सीधा खड़ा रहे, कहा ना कुछ नहीं हो सकता। सर सीधा खड़ा रहूंगा, गिर जाऊंगा। और क्या कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं करेंगे तो सब आपके हाथ में, आप कर लो ना सर। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि चोर को रिलीज करूं? क्योंकि आप क्राइम रोकना चाहते हैं ना, तो आप छोड़ दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से कोई चोरी नहीं करेगी। जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। सर टाइम ही टाइम है मेरे पास। मेरा सर जाने दो ना उसे, मैं भी चला जाऊंगा सर। देखिए सर, मैं वादा करता हूँ आपसे, वो दोबारा चोरी नहीं करेगी। वो क्या है ना, जब कुछ खुराफाती करती है ना सर, तो मुझे पता चल जाता है। मैं करने नहीं दूंगा, रोक दूंगा मैं। तो तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं रोका? क्या बताया सर, मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे सर। एक्चुअली मेरी दिली तमन्ना थी कि आप लोग उसे पकड़ ले। और जब हमने उसे पकड़ लिया है तो तुम्हें परेशानी हो रही है? नहीं सर, परेशानी मुझे नहीं हो रही है सर, मेरी दादी की वजह से है। तो मेरी दादी कहती है कि अगर ये अंदर रही ना तो आस पड़ोस में बदनामी होगी, इस वजह से, दादी की वजह से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने तनु को छोड़ दिया, जिसका पर्स तनु ने चुराया है, वो अपसेट हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो एक अच्छी लेडी है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। कि सामने पकड़ लो और पीठ पीछे छोड़ दो, समझे? चलो। समझ गया सर, छोड़ दीजिए ना सर। टाइम बर्बाद मत करो, जाओ ऐसे। अमित भैया, आपकी हेल्प चाहिए थी। अरे वो आपके जो बड़े साहब है ना अंदर, उससे पूछना था कितना घूस लेते हैं। घूस को अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स दूंगा मैं। तुम अगर घूस को गिफ्ट कहते हो ना, तो हमारे बड़े साहब है ना, गिफ्ट देने वाले को क्रिमिनल कहते हैं। वैसे भी तू क्या ही दे देता गिफ्ट? सही बात है, क्या दे देता मैं? होता तो देता ना। है मेरे पास घूस देने के लिए, लेकिन क्या है ना, वो चीज जो है ना मेरे नस नस में घुसी हुई, जान से भी ज्यादा प्यारी है मुझे। क्या है? अरे मैं भैया, वो छोड़ो ना, आप कहाँ हाथ डाल रहे हो? अमित भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना अमित भैया, एक बार, एक आखिरी बार। अरे देखो ना, मुझे छुड़वाया क्यों नहीं अब तक? तन्नू भाई कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश आलिया? मुझे नहीं लगता अभी मुझे यहाँ से छुड़वा पाएगा। वो इंस्पेक्टर अभी की बात तक नहीं सुनेगा। अगर इंस्पेक्टर भाई की बात नहीं सुनेंगे तो भाई सुमित के भाई अमित से बात करेंगे तुम्हें छुड़वाने के लिए। ऐसे ना एक तरकीब है जिससे तुम तन्नू को जेल से बाहर छुड़वा सकते हो। बिना मेरी शराब की। अमित भैया, योर द मैन। अमित भैया, हम अगर लेडीज होते ना तो तुम ही से शादी करते। अरे ध्यान से सुनो, हमें कुछ दिन पहले ना हमारे साहब के पास एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस आया था, जिसमें वो मैडम है ना, उसके ड्राइवर ने पी रखी थी। ओ, मतलब कच्चा खिलाड़ी, ड्रिंक में भी और ड्राइव में भी। आगे बताइए। साहब ने डाल दिया उसको जेल के अंदर। और हमसे कह दिया कि कोई भी इसे नहीं छोड़ेगा, जैसे ये तनु के केस में कहा। फिर जो वो ड्राइवर था ना, उसकी बीबी आई और वो एफआईआर वाली भी आई। ड्राइवर की बीबी हमारे सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि भैया छोड़ दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हमारी बूढ़ी माँ है, अगर आप जेल में डाल दोगे तो हम किसके सहारे जिएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। एकदम रुदानी स्टाइल में। ये गलत है। गलत नहीं है। फिर एफआईआर वाली ने उसके ऊपर तरस खाया और केस वापस ले लिया। यार ये हमारे यहाँ पर ना हमेशा शराबियों के गलत क्यों ठहराते हैं? हो सकता है जिसने एफआईआर दर्ज किया हो, एक्सीडेंट उससे भी तो हो सकता है ना।
अरे तू समझ नहीं रहा है, मैं ये पीने वाले को गलत नहीं कह रहा हूँ। तो फिर अरे मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूँ, जो बैग वाली मालकिन है ना, उसके पास तुम जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ, गिड़गिड़ाओ, रो और कहो भाई माफ कर दो, तन्नू से गलती हो गई, उसे छोड़ दो। हो सकता है वो रहम खा ले तुम पर, है? और FIR वापस ले ले। अमित भैया, पहले आप ये वाली चीज नहीं बता सकते थे, पूरी कहानी बताई। ये बताने के लिए मुझे लगा आप बता रहे थे कि ये जो शराबी होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है, वो नहीं ना। अच्छा फिर सही। अमित भैया क्या आइडिया दिया आपने। दादी का फोन है, दो जरा वो। अरे वो एड्रेस दो ना, पर्स वाली का, मालकिन का एड्रेस देना। मेरी तरह खड़े रहकर मुझे काहे देख रहा हूँ, हाँ? पर्स वाली का एड्रेस दो ना, जाकर बात करके आएंगे हम। देखिए अंतर्यामी हूँ, तो मुझे एड्रेस पता होगा। तो इतनी बड़ी कहानी सुनाई क्यों आपने मुझे, है? पर्स वाली के सामने अगर एड्रेस ही नहीं है तो पर्स वाली मालकिन को जाकर क्या कहूंगा मैं? अरे सर आराम से सर, ये लातों के भूत नहीं है, बातों के भूत है। ओए अमित भैया, क्या आप भी जज मत करो ना। वो सब छोड़ो, आप बताओ मुझे वो जो पर्स वाली मालकिन है उसका पता कहाँ से मिलेगा? वो FIR का जो रजिस्टर है ना, उसमें उसका पता होगा। तो जाओ, जाकर लेकर आओ। ओके सर। तू मुझ पे हुक्म चला रहा है? अरे नहीं अमित भैया, मैं कहाँ आप पे हुक्म चलाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि जाइए जरा वो पता ले आइए। ये मैं ये नहीं कर सकता। अमित भैया, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? आपको खुद नहीं पता आप क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाकर आपके जो बड़े साहब है ना उनका ध्यान भटकाऊं और आप एकदम सुम में जाकर वो पता ले आना। चले के झाड़ पे चढ़ा रहा है मुझे, मरवाएगा क्या तू? रास्ते पे खड़ा कर देगा। तेरी तरह मेरी भी जिंदगी हो जाएगी। क्या तुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है, तू जा कर जा। इसलिए पिया करो, जिगर आ जाएगा। तो पागल ही हो गया है। कहाँ बड़े साहब के पास चला गया? मुझे सस्पेंड करवा के ही मानेगा तू। हाय सर। आगे भी कुछ कहना होगा ना? हाँ सर, कहना ये है कि मैंने देखा मेरी बहन अभी अभी गई थी यहाँ से। सर अच्छा लगता है आपको हमें दुखी देखकर। आप बताएं सर, मेरी बहन जो है ना वो लोगों को रुलाती है। सर आपने मेरी बहन को रुला दिया, कमाल कर दिया आपने। मैं तो बोल रहा हूँ यार छोड़ दो अभी उसे। मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो ना, जाने दो। सॉरी सर। क्या सॉरी? ठीक से एक फाइल नहीं पकड़ सकते? सॉरी सर, मेरे घर में 4 और लेडीज है सर। अगर आप तन्नू को नहीं छोड़े ना, वो 4 रो रो के ना पूरे मोहल्ले में सैलाब ले आएंगे सर, सब डूब जाएंगे सर। देख मुझे ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुझे अंदर डालने में, फिर दोनों मिलके बातें करते रहना। निकल यहाँ से। हो गया? क्या हो गया? सर आपका हो गया कि नहीं हो गया? निकलना। ठीक है सर। अमित भैया जरा वो एड्रेस देना। मोबाइल चेक कर। हाँ? मोबाइल चेक कर। टेंडन हाउस। अमित भैया ये तो आपने कमाल कर दिया। देखना अमित भैया, वो दिन दूर नहीं है जब आप उस पुलिस स्टेशन के SHO बनोगे। अरे SHO क्या, रॉ, CBI, FBI, RBI, BBI सब कुछ बनोगे आप। बिलीव इन योरसेल्फ। SHO अमित कुमार। वाह। चल चाय पी के आते हैं। SHO अमित कुमार, सलाम ठोक। जा चाय लेके आ मेरे लिए। चल। तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में रहने की। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये घर छोड़ के अभी इसी वक्त जाओ। छोड़ दो मुझे। ये पर्स मैंने नहीं चुराया, ये पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, आसपास में कोई दिखा नहीं तो बस मैंने उठा लिया। तो यही वजह थी कि इनके बर्थडे की कोई भी खबर न्यूज़पेपर्स में नहीं थी। यही वजह थी कि ना कोई घर में मिला ना ऑफिस में। मिलता भी कैसे जब पूरा परिवार गुमनामी के अंधेरे में खो गया हो। पर ये सब हुआ कैसे? कोई भी इतनी ऊंचाई से इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हेलो। हाँ मैं प्रज्ञा अरोड़ा बोल रही हूँ, मुझे आलिया मेहरा का नंबर चाहिए। कौन, वो तनु की ननद? हाँ वही। ठीक है, मैं आपको नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। प्रज्ञा जी, एक एडवाइस है आपके लिए। प्लीज आप अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए। कुछ दिन पहले ऐसे ही केस हुआ था जहाँ ड्राइवर ने शराब पीकर कार को ठोक दिया और कार के ओनर ने ड्राइवर के ऊपर FIR करा दी। वो ड्राइवर था, उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में आकर रोई गिड़गिड़ाई तो कार के ओनर ने तरस खाकर अपनी FIR वापस ले ली।
और इस केस में भी यही होगा। क्योंकि कुछ दिन बाद उसने फिर से एक्सीडेंट कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए। अगर आपने अपनी कंप्लेंट वापस ली तो वो फिर से चोरियां करेगी। नो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। ये केस मैं वापस नहीं लूंगी। शी डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। ठीक है, मैं आपको आलिया का नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। जिसने हमारी कार ठीक की थी और जिसने मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया था वो कोई और नहीं, वो उसी लड़की का हस्बैंड है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। हस्बैंड? हाँ, मैंने तो उसे जाने के लिए बोल दिया। कहा कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, केस वापस नहीं लोगी। इनफैक्ट तुमने जब से उस लड़की को अरेस्ट करवाया तब से कुछ बोल ही नहीं रही हो, एकदम चुप हो गई हो। प्रज्ञा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा बेटा। गौतम भी पूछ रहा था कि वो कल्प्रिट मिली या नहीं मिली। मैंने कहा मिल गई है, अरेस्ट हो गई है। इसके अलावा मुझे वो क्या कह रहे थे? यही कि वो कल्प्रिट मिली या नहीं मिली। गौतम नहीं, वो आदमी जिसकी बीवी जेल में। वो कह रहा था कि FIR वापस ले लो। मैंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो। पहले तो उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन बाद में इमोशनल हो गया। बोलने लगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम ऐसे जैसे दो जिस्म एक जान, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वो मुझे म्यूजिक के लिए इंस्पायर करती है, अगर वो नहीं तो मेरी म्यूजिक कंपनी नहीं। हम 20 साल पहले अलग हो गए थे, दोबारा मिले हैं, अब फिर से अलग नहीं होना चाहते। मुझे तो लगता है वो सच में अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वरना आजकल कोई 20 साल तक किसी का कैसे वेट कर सकता है ना प्रज्ञा? प्रज्ञा, प्रज्ञा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, वो लड़की को तुमने अरेस्ट कराया तब भी तुम कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। और अब इसकी बातें सुनकर तुम प्लीज प्लीज प्रज्ञा बताओ मुझे क्या हुआ बेटा? चुप मत रहो, बोलो कौन है वो आदमी, क्या है ये सब कुछ? वो आदमी वो आदमी मेरे हस्बैंड है, और जिसे मैंने अरेस्ट करवाया उनकी बीवी तनु। ये वही आदमी है जिसने तुम्हें धोखा दिया? ये वही लोग हैं जिसने तुम्हें मारना चाहा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मौसम देखो ना कैसे बदल गया है। अभी तेज हवाएं चल रही थी, अब लगता है बारिश होने वाली है। देखो देखो बिजली। हाँ, कुछ अजीब सा लग रहा है नहीं? थोड़ा अजीब तो लग ही रहा है। अरे प्राची, तुम मुझे वो बताने वाली थी ना कुछ बात दोपहर में, क्या था वो? हाँ, वो तुम अपने डैड के पास थे ना, इसलिए परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। अरे तो ऐसी भी क्या बात थी? मुझे लगता है आज मैंने रिया को देखा। रिया को? तुम रिया का प्लीज अपने मुंह से नाम कभी अगली बार मत लेना। I hate that girl. I don't like her at all. तुम्हें पता है ना उसकी वजह से क्या क्या हुआ है? आज तक 2 साल हो गए हैं और 2 साल में हम उसके दिए हुए गम नहीं भुला पाए हैं। किस क्या सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। Everything happened because of her. आज उसकी वजह से मेरे माँ के साथ रिश्ते खराब हुए, तुम्हारे मेरी माँ के साथ रिश्ते खराब हुए। उसी ने जाके सबको जाके ये बोला कि तुम हम दोनों के बीच में आई हो। I hate her यार। सिर्फ उसी लड़की की वजह से मम्मी को आज तक ये लगता है कि हम दोनों जो है कल्प्रिट है और वो लड़की जो है वो विक्टिम। I know रणबीर, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे लगता है मैंने उसे देखा। अगर देखा भी ना हो वो फिर से कभी नजर ना आए, क्योंकि उसका नजर आना ना हमारे रिश्ते पे नजर लगा सकता है प्राची। यही कहीं दिखा था।